देखिए यहाँ पे लगातार बस मार्शल जो हैं, जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस और मार्शलों के बीच में कहासुनी हो रही है। देखिए पुलिस और मार्शलों के बीच में लगातार आर्ग्यू हो रहे हैं और सीधी हम आपके साथ हैं, हम पर जा रहे थे, नहीं जाने तो ये इससे आगे नहीं जाने देंगे आप लोगों को। कोई बात नहीं सर, आप कोई बात नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं किसी से भीख मांगते, किसी से भीख मांगते, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रोजी रोटी दे न सके जो रोजी रोटी दे न सके जो हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। भाजपा सरकार अपना वादा पूरा करो, विजेंद्र गुप्ता अपना वादा पूरा करो, वीरेंद्र सचदेवा अपना वादा पूरा करो, भाजपा सरकार अपना वादा पूरा करो। भारत माता की नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हती चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं रोहिणी सेक्टर 9 में और यहाँ पे विजेंद्र गुप्ता जो कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं, उनके घर का घेराव करने मार्शल आए हैं और इस समय वो लोग बड़ी संख्या में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपने 60 दिन का वादा किया था, हम आपके साथ लगातार कोऑपरेट करके चल रहे थे, मगर आपने कहीं भी हमारा सपोर्ट नहीं किया और आज हम घेराव करेंगे, किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटने वाले। और यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात है और अब लगातार यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है और अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस पूरे इलाके में इस समय ये अफरा तफरी मच रही है और लोग इस समय यहाँ पे जो बस मार्शल है वो रोड पे आ चुके हैं। वो कह रहे हैं सीधा सीधा कि हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे, हमारा रोजगार हमारे को चाहिए। हम पिछले आपने जो वादा किया था उसके हिसाब से 2 महीने हमने आपका वेट किया और अब इसके बाद 4 महीने हो गए हैं। लगातार आप कहते हैं कि दिल्ली में सरकार बनते के साथ ही हम आपके सपोर्ट में आएंगे, आपको रोजगार देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अब आपसे अपना रोजगार मांगने के रोड पे आए हैं और आपके घर के सामने प्रोटेस्ट करें, या तो हमसे मिलके हमारे काम को दीजिए, रोजगार वापस करिए, अन्यथा हम आपके खिलाफ ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे और अब आर पार की लड़ाई होगी। देखिए इस समय बस मार्शल इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस समय विजेंद्र गुप्ता के घर के ठीक सामने यह पुलिस ने इनको यहाँ पे रोक रखा है और बड़ी संख्या में इस समय बस मार्शल यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। इनका साफ कहना है कि किसी भी कीमत पीछे नहीं हटेंगे और हम यहाँ से अपना रोजगार लेके ही जाएंगे। कि आप देखिए किस तरीके से ये लोग आक्रोशित हो रहे हैं। पुलिस यहाँ पे देखिए, यहाँ पुलिस तैनात है और किसी भी कीमत पे सामने देखिए ये विजेंद्र गुप्ता जी का आवास है। यहाँ पे उनके घर के सामने बड़ी संख्या में बस मार्शल इस समय रोड पे आ चुके हैं और वो अपना रोजगार मांगने के लिए रोडों पे इस समय उनके घर के सामने उतर चुके हैं। आप देखिए अब ये लोग इस समय रोहिणी स्थित विजेंद्र गुप्ता जी के, जो दिल्ली के स्पीकर हैं विधानसभा के, उनके घर के तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और पुलिस उनको रोक रही है। देखिए ये देखिए उनका साफ कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और ये देखिए बताइए हमें ये जनता दरबार है, विजेंद्र गुप्ता जी का ये जनता दरबार है ये, और रात सुबह जनता दरबार लगता है तो ये जनता क्यों नहीं अंदर जाने दे रही है? ये बस मार्शलों को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? सर आप लोगों ने सूचना दी थी आने की? हाँ हमने सूचना दी थी, बिल्कुल सूचना दी थी हमने। हाँ हमने ये लेटर दिया था वहाँ पर जाके बीजेपी कार्यालय में। मिलने का टाइम फिक्स हुआ था? मिलने का टाइम फिक्स नहीं, हमने यहाँ लेटर दिया था, हमने सूचना भी दे दिया था लेटर के माध्यम से। नहीं हमें समय नहीं बताया था, लेकिन ये जनता दरबार है ना, जनता के लिए जब ये नेता है तो हम उन्हें बता चुके हैं कि हमारे यहाँ, तो दिल्ली पुलिस कह सकती है उन्हें नहीं पता। तो आप लोगों ने समय और तारीख बताई थी कि किस समय हम आ रहे हैं। वो जो जनता दरबार लगाते हैं तो ये अपनी पब्लिक
पब्लिक सिटी बनाने के लिए लगाते हैं क्या? पब्लिक को दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए कि हम देखो कितने लोगों की सुनवाई कर रहे हैं। इनके घर पे आकर ये बेरोजगार जिनसे आपने वादा करा है, जिसका घर परिवार नहीं चल रहा, वो अपने घर से आके निकल नहीं रहे। अभी इनके तुम्हें वोट दिए, जब तुम्हें नेता बनाया है, पर तुम मिल ही नहीं रहे। तुम्हारे घर पे पब्लिक बाहर भूखी प्यासी सुबह की पड़ी है, ऐसे कैसे नेता हो तुम? बात ही नहीं कर रहे, कह रहे है नहीं यहाँ पे। और सुबह थे, लगातार फोटो मांग रहे, कितने लोग आ गए, कितने लोग आ गए, और अब गायब कर दिए। जब वो नहीं है तो इतनी प्रोटोकॉल किस चीज का? क्यों गेट लगवा रहे हो? किस चीज का डर? हम क्या तुम्हें मारने आ रहे हैं? तुम्हें इतनी सिक्योरिटी लेके खड़े हो? पुलिस रोक रही है आप लोग? बिल्कुल रोकी। देखिए ना कितनी पुलिस ने रोका है यहाँ पे। हम तो अपनी बात, हम ज्ञापन देने आए हैं। हम सिर्फ उनसे ये कहने आए थे कि सर ये आपका 60 दिन का वादा है, आप हमें रोजगार कब तक दोगे? क्या आप हमारी इतनी सी बात नहीं सुन सकते हो क्या? जब तो बड़ी बड़ी धांग रहे थे, हम पक्का करेंगे, हम पक्का करेंगे, हम पक्का करेंगे। अब कहाँ है पक्का? तब आपके पास क्या पड़ता है ऑप्शन? देखिए जब सरकार बनाई है ना, तो सरकार को खाड़ के भी हम ही फेंकेंगे, हमें इतना पता है। और कुर्सी चुड़वा करेंगे नहीं। यही पब्लिक जिनको वोट दिए कि नहीं जिताया है ना, यही पब्लिक इनको खाड़ के भी फेंकेगी एक दिन। पॉलिसी के तहत हमारी सरकार लाओ, ये लाए लप्पे वाली सरकार को भगाओ। आज ये सरकार हमने भगा दी, केजरीवाल पंजाब में है, उसको भगाने वाले हम ही लोग हैं। वो भागता नहीं, अगर 10,000 लोगों को रोड पे नहीं लाता तो। अब अगला कदम होगा दिल्ली के अंदर में इनका आपसे मिलना है। एक बेरोजगार आपसे मिलना आया विजेंद्र गुप्ता जी, जल्दी घर से बाहर निकलो विजेंद्र गुप्ता जी। आपसे मिलने एक बेरोजगार आए हैं विजेंद्र गुप्ता जी, घर से बाहर निकलो, आओ हमसे मिलो विजेंद्र गुप्ता जी। एक बेरोजगार आपसे मिलने आए हैं, व्रत रखे हुए हैं, आज यहाँ पहुँचे फिर भी कुछ शर्म नहीं कर। विजेंद्र गुप्ता जी जल्दी बाहर आओ आप। ये बेरोजगार आपसे मिलने आया, भूखे प्यासे हैं। आज एकादशी का फास्ट है, आज ईद है, ईद के दिन मेरे बेरोजगार भाई आपसे मिलने आए हैं विजेंद्र गुप्ता जी। घर से बाहर निकलो विजेंद्र गुप्ता जी, अपना वादा पूरा करो विजेंद्र गुप्ता जी। घर से बाहर निकलो, आज तो मेरे पिता समान हो। अपने बच्चे को भूखा प्यासा देखोगे? भूखा प्यासा भूख में देखोगे क्या? अब हम एक मैसेज आपके द्वारा देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। मंगलवार को सुबह 8 बजे 10 तारीख को हम रेखा गुप्ता जी के आवास पर जाएंगे, और सभी लोग जितने भी जाएंगे उनको अगर रेखा सरकार गुप्ता जी रोजगार दे सकती हैं तो तुरंत उनको चिन्हित करके रोजगार दें। कितनी बार चले गए, रोजगार मिला आपको? नहीं। रोजगार तो देना पड़ेगा इनको, रोजगार तो देना पड़ेगा, नहीं तो ना करें। मना कर दे एक बार स्पष्ट, क्या हम रोजगार नहीं दे सकते आपको? कर दिया तो क्या कदम उठाएंगे? वो हम कदम उठाएंगे, देख लेंगे हम। ये जनता ही लाने वाली सरकार को जनता ही उखाड़ने वाली है। ये ना बोले कोई अहंकार में हो तो भाई हम सत्ताधारी 5 साल के नहीं है, हमेशा के लिए आजाद है। ये अहंकार है उसका, जनता लाना जानती है, बिगाड़ना भी जानती है। ऐसा है, सरकार डरी हुई है, बस मार्शलों से डरी हुई है। जब जनता के पास में जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, जनता के पैरों में गिरते हैं। आज जनता इनके घर ऑफिसों के सामने खड़ी है, ठीक है, आज ऑफिसों के सामने खड़ी है, तो इन्हें किस बात का डर है? किस बात का डर है सिविल डिफेंस बस मार्शलों से? क्यों? क्योंकि ये मुंह छुपाकर घूम रहे हैं। भाजपा के जो नेता हैं मुंह छुपाकर घूम रहे हैं कि सिविल डिफेंस के कर्मचारी हमें पकड़ेंगे और अपना रोजगार लेंगे, इनकी ग्रेमर पर चढ़ जाएंगे और अपना रोजगार लेंगे, अपना अधिकार लेंगे। इसलिए डर के मारे भाग रहे हैं। आगे पुलिस वाले खड़े कर देते दिल्ली पुलिस के, कभी हमारे सामने फौज खड़ी कर देते। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हमें क्यों नहीं रोजगार दे रहे हो? क्यों नहीं हमें बात करा रहे हो? ये हमारे जनता के प्रतिनिधि है ना, हमारे टैक्स के पैसे से इनके पास में सैलरी आती है ना। तो आज इन्हें डर किस बात का है हमें मिलने का? इन्हें डर इस बात का है भाजपा के नेताओं को कि रोजगार देना पड़ जाएगा, और इन्हें रोजगार नहीं देना है। इन्हें दिल्ली के अंदर में रोजगार नहीं देना, इन्हें दिल्ली के अंदर में क्राइम बढ़ाना है, इन्हें दिल्ली के अंदर में लोगों को भुखमरी से मारना है। इनका मकसद ही नहीं है भाजपा सरकार को कि किसी को रोजगार। आज 2 करोड़ का वादा किया था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने, मिला किसी को रोजगार? दिल्ली के अंदर में और देश के अंदर में एक भी रोजगार नहीं मिल रहा। जितनी क्राइटेरिया है सारी एकदम फुलफिल कर दी, कॉन्ट्रैक्ट पे रोजगार दे रहे हैं, रोजगार है ही नहीं इन सरकारों के पास में। केजरीवाल सरकार कहते कहते चले गए कि हम देखेंगे करेंगे आपके लिए, ये कह के आए थे कि 60 दिन में आते ही आपको जॉब देंगे, मगर दोनों ही आपका यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि हमें भी
आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत कमजोर समझ रही थी, वो समझ रही थी कि इनका कुछ नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा हमारा, लेकिन आज सत्ता से बाहर कर दिया। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के लोग 27 साल में क्या, वो 60 साल में भी दिल्ली के अंदर में राज नहीं कर पाते। वो सिविल डिफेंस की बदौलत है आज दिल्ली के अंदर में सरकार बनाकर बैठे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप इन्हें सत्ता से हटाइए, हम आपको रोजगार देंगे। इसी विजेंद्र गुप्ता जी ने, जो दिल्ली प्रदेश के दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने ही कहा था कि आप इन्हें सत्ता से हटाइए, हम आपको रोजगार देंगे। तब हमने सत्ता से हटाया था और हटाकर ऐसा फेंक दिया कि दिल्ली के अंदर में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी हालत खराब है। कितना छिपेंगे, कितना भागेंगे? हर गली हर कोने में बस मार्शल है, कहीं भी पकड़ लेंगे हम। हमें तो रोजगार देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ दिल्ली के वासी हैं और पढ़े लिखे शिक्षित यहीं से कर रखे। रोजगार तो उनको देना पड़ेगा। आज मुंह छिपा के भाग रहे, कल उन्होंने ऑन टीवी बोला कि हम आपको बस 4 दिन के अंदर रोजगार देंगे, लेकिन अभी मुंह छिपा के भाग रहे। तो मैं भाजपा नेता से और विजेंद्र गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ कि हमारा रोजगार दे दीजिए, इसी में आपकी और हम सबकी भलाई है, हमारे परिवार बच्चों की। नहीं देते हैं तो फिर तांडव होगा और हम सरकार को इस्तीफा की मांग करेंगे। सर, हम बोलना चाहते हैं भाजपा सरकार को, कम से कम जो लोग हैं 10,792 में एक्टिव लोग हैं, उनको आप रोजगार दे दो, ये धरना बंद हो जाए। क्योंकि धरना ये चलता रहेगा जब तक आप रोजगार नहीं दोगे। और रेखा गुप्ता जी ने 10 तारीख को भी मुलाकात हुई थी, उसमें बोला था कि हम आपको कहीं ना कहीं विभाग में सुनिश्चित करके रोजगार दे रहे हैं, और फाइल आपकी LG ऑफिस पहुंच गई है। आप कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं कि हम रोजगार देने की बात करेंगे, कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। उन्हीं के मंत्री कहते हैं आप केजरीवाल के आदमी हो। सर, ये भाजपा के लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी को, भाजपा कहती थी बीजेपी के, ये तो उनमें चलता रहता था। गेम नहीं हो रहा, ये राजनीति खेलते रहते थे, लेकिन अब नहीं चलेगी। अब ऊपर नीचे तक भाजपा ही सरकार है। पहले ये कहते थे हमारी सरकार सत्ता में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, हम आपको रोजगार कैसे दें। अब तो विधानसभा से लेके केंद्र सरकार तक इनकी सरकार है, MCD में इनकी सरकार है, तो अब अड़चन कहाँ रही है? अड़चन आनी नहीं चाहिए। 60 दिन का बोला था, 60 दिन का 108 दिन हो गए। और अब स्पष्ट शब्दों में हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, रेखा गुप्ता जी के पास हम शालीमार बाग में जो आवास है वहाँ जाएंगे। ये मंगलवार, जो अगला मंगलवार है अभी आने वाला 8 तारीख को, 10 तारीख को 8 बजे उनके घर पे पहुंच जाएंगे। अगर जो लोग पहुंचेंगे उनको रोजगार नहीं दे सकते तो आप सख्त मना कर दो कि रोजगार नहीं दे सकते, उसके बाद में हम अपना देखेंगे। 2 साल हो गए, 2 साल में बहुत पीड़ित हैं, कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके घर में देखने जा रहे हैं नेता कैसे जीवन यापन कर रहे हैं बच्चे। महीने से लगातार आप संपर्क में भाजपा के, तो आखिरकार क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया? 2 साल से संपर्क में है सर, 2 महीने ने 2 साल से संपर्क में है भाजपा के। कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, लेकिन 60 दिन का बोला था, 4 महीने होने जा रहे हैं, कैसा रोजगार दे रहे हो? ऊपर से नीचे तक आपकी सरकार है। कम से अब तो शर्म आनी चाहिए इनको। क्या भाई, हम कैसे अपना परिवार चला रहे हैं? अब तक धरना प्रदर्शन चला है, तो इसमें कैसे हमने जीवन यापन करा अपने परिवार का, कैसे क्या कर रहे हैं हम?